क्रिकेट के इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो खेल को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिन की, एक ऐसी पारी की जिसने टी20 बैटिंग के सारे नियम ही तोड़ दिए और रिकॉर्ड्स की तो जैसे झड़ी लगा दी। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था। ये क्रिकेट के मैदान पर दिया गया एक जबरदस्त बयान था। इस एक लाइन में ही उस दिन की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हैदराबाद में ऐसा हुआ क्या था जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। तो सीन है साल 2024, हैदराबाद का मैदान। भारत और बांग्लादेश आमने सामने। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो इतिहास लिखने वाला था। पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा ने एक चौके के से अपने इरादे तो साफ कर दिए थे, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। भारत पर एक अर्ली प्रेशर आ चुका था और इस दबाव को संभालने के लिए क्रीज पर आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। और बस यहीं से मैच का पूरा रुख पलट गया। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने मिलकर एक ऐसा काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसने बांग्लादेशी गेंदबाजों के होश ही उड़ा दिए। इस पार्टनरशिप की सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? दोनों का बिल्कुल अलग अंदाज। एक तरफ सूर्य कुमार यादव अपनी कलाइयों के जादू से मैदान में कहीं से भी गैप निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन अपनी रॉ पावर से गेंद को ऐसे बाउंड्री के पार भेज रहे थे जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। मतलब कला और ताकत का एक डेडली कॉम्बिनेशन। और इस हमले का असर देखिए। संजू सैमसन ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जो इस मैच का सबसे यादगार लम्हा बन गया। संजू सैमसन ने यहां से बल्लेबाजी को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया। पारी का 10वां ओवर था। गेंदबाज रिसात हुसैन के खिलाफ जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। संजू सैमसन ने पहली गेंद को छक्के के लिए भेजा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी और पांचवीं। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं बल्कि गली क्रिकेट चल रहा हो। और इस शानदार प्रदर्शन का नतीजा एक ऐतिहासिक उपलब्धि। संजू सैमसन ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया। उनके करियर का ये एक मैजिकल मोमेंट था। सैमसन आखिरकार 47 गेंदों पर 111 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हुए। कुछ ही देर में सूर्य कुमार यादव भी 35 गेंदों पर 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन तब तक ये दोनों भारत को एक ऐसे स्कोर पर ले जा चुके थे जहां से हारना लगभग नामुमकिन था। पर जब ये दोनों आउट हुए तब भी भारत की रन मशीन रुकी नहीं। क्रीज पर आए भारत के 2 बेस्ट फिनिशर हार्दिक पांड्या और रियान पराग, और उन्होंने पारी को एक रिकॉर्ड स्कोर तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। और इन दोनों ने तो आते ही तबाही मचा दी। हार्दिक ने खड़े खड़े छक्के उड़ाए तो पराग ने लपेट लपेट कर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। हार्दिक ने सिर्फ 17 गेंदों में 47 रन ठोक दिए और पराग ने 13 गेंदों में 34 रन बनाए। इन दोनों की बदौलत भारत का स्कोर 300 के करीब पहुंच गया। अब आते हैं पारी के दूसरे हिस्से पर। भारत ने अपनी बल्लेबाजी तो खत्म कर ली थी, लेकिन अब बांग्लादेश के सामने एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। भारत का फाइनल स्कोर था 297 रन। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम का बनाया हुआ ये सबसे बड़ा स्कोर था। बांग्लादेश पर जो प्रेशर था वो साफ साफ दिख रहा था। जरा सोचिए, जब कोई टीम इतने बड़े टोटल का पीछा करने उतरती है तो उसकी मानसिकता क्या होती होगी। ये सिर्फ रनों का दबाव नहीं होता, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जो बल्लेबाजों को पहली गेंद से ही घेर लेता है। और उस मनोवैज्ञानिक दबाव का असर साफ दिखा। बांग्लादेश की टीम इस विशाल स्कोर के बोझ तले पूरी तरह से दब गई। वो कभी भी लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और अंत में 20 ओवर में सिर्फ 164 रन ही बना सकी। तो आखिर में ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि भारत के डोमिनेंस का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने इतिहास की किताबों में कई नए पन्ने जोड़ दिए। भारत ने यह मैच 133 रनों के बहुत बड़े अंतर से जीता। ये स्कोरबोर्ड खुद इस बात का गवाह है कि उस दिन भारतीय टीम किस तरह अपने विरोधियों पर हावी रही थी। तो कुल मिलाकर इस एक मैच ने क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा टीम टोटल, रनों के हिसाब से एक तरफा जीत, और हां, संजू सैमसन का वो यादगार पहला शतक। वाकई ये एक ऐसा दिन था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो यहां एक सवाल उठता है,
क्या ताकत, स्किल और रिकॉर्ड्स के इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये टी20 के इतिहास का अब तक का सबसे डोमिनेंट टीम परफॉर्मेंस था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस यादगार मैच की कहानी को और भी खास बना देता है।